हकलाहट की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें ये पता नहीं होता कि कब सांस लेनी है। हम जल्दबाजी में बोलते जाते हैं और सांस लेना भूल जाते हैं। मसलन बिल्कुल जब पीक आ जाता है, जब हमें सांस की बिल्कुल गहरी ज़रूरत होती है, तब हम सांस लेते हैं और उसी वक्त हमारी हकलाहट शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें, स्पीड कम रखें, धीरे धीरे बोलें, ताकि आपको सांस लेने के लिए पूरी जगह मिले, पूरा वक्त मिले। आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको सांस लेने में जो समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा वक्त लगेगा, और बिल्कुल जब आपको लगेगा कि अब तो सांस लेनी ही पड़ेगी, उस वक्त आप अपनी लाइन पूरी नहीं कर पाएंगे। हकलाहट की समस्या उस वजह से भी पैदा होगी। तो आप धैर्य रखें और आराम से बोलें, धीरे धीरे बोलें, ताकि आपको सांस लेने के लिए पूरा जो समय चाहिए, पूरा टाइम चाहिए, वो आपको मिल सके। आराम आराम से बोलें। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड पर आप कंट्रोल रखें। शब्दों के बीच में जो गैप होता है उसको मेंटेन रखें। अक्षरों के बीच वाले जो गैप हैं उसको मेंटेन रखें, और ख़ासतौर पर जो लंबे शब्द होते हैं जिनमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, उनको तोड़कर बोलने की कोशिश करें। जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन आप जब इस तरह का कोई शब्द आए तो उसको धीरे धीरे बोलें। किम कर्तव्य विमूढ़, सहनशीलता, इस तरह के लंबे शब्दों को आप धीरे धीरे रुक रुक कर अगर आप बोलेंगे तो आपको हकलाने की समस्या नहीं होगी, और दूसरा उसका उच्चारण भी बिल्कुल साफ होगा। एक और चीज़, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ख़ासतौर पर जो ऑडियो विजुअल मीडियम वाले लोग हैं वो इस एक्सरसाइज को करते हैं, और हकलाहट दूर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शीशे के सामने खड़े हो जाएं और ख़ुद को देखते हुए बोलें। धीरे धीरे बोलें, क्योंकि आप जब बोलते हैं आप अपने खुद के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, मुंह को देखते हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं आप उसको देखते हैं, तो आप खुद उसका उसी वक्त समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखें, अपने शीशे में खुद देखते हुए उसको बोलें, और फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करें। चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर देखें कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपको समस्या हुई। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम भीड़ में जाते हैं, जिन लोगों के सामने आने पर हमको हकलाहट की समस्या होती है, उन लोगों के सामने आने पर हम हकलाएंगे नहीं, क्योंकि हमने लोगों की आंखों में जो देखकर बोलने की जो प्रैक्टिस है वो हमने खुद के साथ की है। खुद को बहुत देर तक हम नहीं देख सकते शीशे में, हमें घबराहट होने लगती है, हम शर्मा जाते हैं। तो अगर हमने इस समस्या का समाधान इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए किया, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वो मजबूत होगा। तो आपकी एक नहीं, दो समस्याओं का समाधान होगा। हकलाहट जो आत्मविश्वास कम होने की वजह से होती है, भीड़ की वजह से होती है, वो आत्मविश्वास आपका डेवलप होगा, और दूसरा, हकलाहट दूर होगी। एक हकलाहट की समस्या ऐसी होती है जिसमें पर्टिकुलर शब्द पर ही आपको हकलाहट होती है। तो ऐसा लगता है कि आप बाकी सब जगह तो सही बोलते हैं, बाकी सब वक्त सही बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो शब्द आता है तो आप में हकलाहट शुरू हो जाती है। क्या कारण है? इसका एक कारण यह है कि आप पर्टिकुलर उस शब्द में कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं जिनको जब कंबाइन कर बोलते हैं तो आप में हकलाहट होती है। तो इसका एक समाधान ये हो सकता है कि आप उसके सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें, आप उसके वैकल्पिक शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रॉब्लम बोलने में समस्या होती है, क्योंकि इसमें आधा र भी है, औ की मात्रा भी है, थोड़ा सा लंबा शब्द भी है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं समस्या या फिर सर्कमस्टांसेस। तो इसको अगर हम हिंदी में भी बड़ा बोलते हैं तो परिस्थितियाँ होती हैं, इसमें भी अगर हकलाहट आपको होती है तो आप इसके लिए बोल सकते हैं हालात। ऐसे हालात में तो ऐसे सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी बात को भी पूरी कर पाएँ और उस शब्द से बच पाएँ। उसका वैकल्पिक शब्द क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, पर्यायवाची, उसी भाव को बताने वाला दूसरा शब्द क्या हो सकता है, उसका इस्तेमाल करें। एक ख़ास चीज़ होती है, जब भी हम बोलते हैं तो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ आपके हाथ ही नहीं आते, आपके चेहरे में जो आईब्रोज़ होती हैं, आपका जो चेहरा होता है, कंधे होते हैं, आपका जो सिर होता है, ओवरऑल इस तरह से आपकी सारी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल। तो एक तो ये आप में कॉन्फिडेंस लाती हैं, दूसरा ओवरऑल आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया होता है। हकलाहट इसकी समस्या जो होती है वो इससे नहीं होती, क्योंकि आपने पूरी बॉडी को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो सपोर्टिव आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर भीड़ में या किसी जगह पर आपको लोगों के सामने फेस होने में आपको समस्या आती है, तो आप कुछ दिनों तक, जब तक आपकी हकलाहट दूर नहीं होती, तब तक लोगों की आंखों में ना देखें।
उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप उनके कंधे की तरफ देखें, उनके शर्ट के बटन की तरफ देखें, उनके बालों की तरफ देखें, या फिर आप कुर्सी की तरफ देखें, या कोई दूसरा कॉर्नर जो है, आप बदलते रहें इन जगहों को, एक बार कंटिन्यू उस जगह पर ना देखें। तो आप लोगों की आंखों में अगर बार बार देखने से बचने की कोशिश करेंगे तो शुरुआती दौर में ये आपकी हकलाहट दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बाद में आपको इस प्रैक्टिस को भी बरकरार रखना है, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट किसी से करते हैं तो हमारा सीधा संवाद उससे होता है, हमारी सीधी बात उस तक पहुंचती है और वो कन्विंसिंग होता है। जब हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला उस बात से संतुष्ट होता है, वो उस बात को समझता है, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में आपकी हकलाहट दूर करने के लिए आप, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर उधर थोड़ा नज़दीक देखें, इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी हकलाहट की समस्या दूर हो सके। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप इस प्रैक्टिस को छोड़ सकते हैं। एक और प्रैक्टिस है। देखिए क्या होता है कि जब भी हम हकलाहट की समस्या का सामना करते हैं तो एक बार अगर हमसे हकलाहट या कोई हो गई है दिक्कत, तो फिर हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। उसकी वजह से समस्या ये होती है कि अब आप आगे जो भी लाइन बोलेंगे, आपका ध्यान उस पुराने शब्द की तरफ था जो आपने गलती कर दी। अब उसकी वजह से आप घबरा जाते हैं और आगे इसकी वजह से और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जो हो गया है उसे भूल जाएँ, आगे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। हो गया, भूल जाइए, क्योंकि उसकी वजह से आप आने वाली गलतियों को ना करें, इसलिए ध्यान रखें। जो गलतियां हो चुकी हैं उनको भूल जाइए और आगे ये सोचिए कि अब मुझे और आराम से धीरे धीरे बोलना है, कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, ताकि उस तरह की गलतियां ना हो। हकलाहट की एक और समस्या जो होती है उसका कारण होता है कि हम पहले से सोच कर चलते हैं कि हमें किसको क्या बोलना है, और उसकी वजह से समस्या ये होती है कि अगर हम वो नहीं बोल पाते हैं तो हम घबरा जाते हैं और उसमें हकलाहट की समस्या होती है। आप एक आउटलाइन तो बनाकर चल सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप एक आउटलाइन तैयार कर लें, मुझे किस बारे में बात करनी है, लेकिन उस माहौल में जाकर आप ये तय करें कि मुझे अपनी बात को, उस टॉपिक को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, ये उसी वक्त तय करें। वरना आप में समस्या ये होगी कि जिस तरह से हम एग्ज़ाम्स में होता है, पूरा एक पैराग्राफ रट कर चले आते हैं। अगर पहला शब्द याद आ गया तब तो हम आगे उसको कर लेंगे, लेकिन अगर हम बीच में कोई भी एक शब्द भूल जाएँ तो फिर हमें आगे उसको याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपने उसको रटा है, आपने पहले से सोच लिया कि इसको ऐसे 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 करना है। लेकिन आप एक उसकी आउटलाइन तैयार करके चलें, उसके कुछ पॉइंट्स नोट करके चलें, ताकि आप जब बोलें तो उन पॉइंट को उसमें शामिल करते हुए आप अपनी बात को पूरी करें। तो पहले से आप तय ना करें कि बिल्कुल मुझे ऐसा का ऐसा ही करना है। ये माहौल के हिसाब से आप उस वक्त तय करें कि मुझे अब इस बात को किस तरह से पेश करना है, अपनी बात को किस तरह से लोगों तक पहुँचाना है, और इसके लिए क्या मुझे अब तैयारी करनी है। और सबसे अंतिम में बहुत ज़रूरी बात, देखिए आप कुछ भी बोल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट ऐसे कि आप सामने वाले को ये समझिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। इससे आपको एक तो आत्मविश्वास ये बढ़ेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो ही इसके ज्ञान को बढ़ाएगा, और इसकी वजह से आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे अपनी जो बात है उसको बहुत पुष्ट तरीके से रख पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आत्मविश्वास बनाए रखें, स्पीड को कम रखें, सांसों पर कंट्रोल रखें, और धीरे धीरे अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाएं, ताकि सामने वाले को समझ में आए, आपकी हकलाहट की समस्या दूर हो, और सामने वाले को ये लगे कि आप बिल्कुल उसी तरह से बात कर पा रहे हैं जिस तरह से बाकी लोग बात कर रहे हैं। ये ज़रूर याद रखें कि हकलाहट की समस्या कई लोगों ने दूर की है, ये कोई स्थायी समस्या नहीं है, और इसकी वजह से आप अपने करियर को कहीं भी दांव पर नहीं लगाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर आप अपनी हकलाहट की समस्या को दूर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं भविष्य में कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक वो वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच जाए। और किस विषय पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।